आज जिस तरह से बता दिया गया उस तरह से सब कुछ काम होगा, बहुत अच्छा होगा। तो समझ में आ रहा है ना जी? खड़ा होकर के बोलो, ठीक ना है? बता रहे हैं ना, हम आते हैं, आप लोग और करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए। तो इसीलिए ये ठीक है, तो जरा हथवा उठा के बताओ, ठीक है ना? नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं कि आज नीतीश कुमार ने इशारों में ही सही, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में देखा ही होगा, मतलब इस खबर के पॉलिटिक्स के खबर से पहले आपने देखा ही होगा कि नीतीश कुमार इशारों में ही सही एक बार फिर से उन्होंने संकेत दिया है कि हमारी जगह सम्राट लेंगे। आखिर इसका मतलब क्या है या फिर इसके राजनीतिक मायने क्या है? क्या नीतीश कुमार जिस लवकुश राजनीति के सहारे बिहार में 20 वर्षों तक ताल ठोक कर राजनीति की, क्या इसके लिए लव को पुरस्कार स्वरूप सम्राट चौधरी का समर्थन तो नहीं है? क्योंकि लवकुश की सियासत जिस मैदान से शुरू हुई थी, वो मैदान आज भी साक्षी है कि नीतीश कुमार को पहली बार गांधी मैदान के, उस ऐतिहासिक गांधी मैदान में वो समर्थन मिला था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हालांकि वो इसके पक्ष में कभी नहीं रहे। किसी सम्मेलन में, वो भी जाति के सम्मेलन में, तो वो हमेशा नकारते रहे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि वो गए और उसके बाद बिहार में एक अलग तरीके की सियासत चली और वो सियासत बिहार के उस सियासत को जमीन पर रेंगने को मजबूर किया, जो सियासत हमेशा अपने आप को कहता था कि हम तो 31%, मतलब आप समझ ही रहे। लेकिन एक सवाल और है कि इसको आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लव को उन्होंने पुरस्कार स्वरूप सम्राट का समर्थन कर उनके ऊपर जो जाति का एहसान है, उस एहसान को चुकता कर रहे हैं। लेकिन करीब से इस खेल को जानने वाले लोग यह भी कर रहे हैं कि यह अलग बात है कि सम्राट चौधरी मुरेठा बांधे थे, नीतीश के हटाने की कस्में खाए थे, लेकिन जब दूसरी बार जब नीतीश के करीब वो आए, तो आप कह सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार या फिर मोदी और शाह नीतीश कुमार को फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ना तो वो घोषणा करने को तैयार थे और ना ही उसको स्वीकार करने को तैयार थे। जो जानकारी हमें है, उस दौर में सम्राट चौधरी बेटे की तरह नीतीश के साथ खड़े रहे, छोटे भाई की तरह आप कह सकते हैं कि वो खड़े रहे। और केंद्र की मोदी सरकार कहिए या शाह को कहिए, वो मनाने में कामयाब हुए कि फिलहाल इनको बने रहने दिया जाए। चुनाव हम इनके नेतृत्व में लड़े हैं और हम लोगों ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए समय सीमा तय मत करिए, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें शपथ दिलाने की हमारी इच्छा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उसी इच्छा का कर्ज उतार रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को यह आभास हो चुका था कि इतने बड़े बहुमत के बावजूद भी हमें मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को शाह और मोदी नहीं है। बात सिर्फ इतना ही नहीं थी, मोदी और शाह के इस चुनाव कैंपेन के दौरान नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं करने के पीछे की जो वजह थी, वो फिर से शामिल होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होकर हुआ, नीतीश कुमार जिस तरीके से कामकाज नहीं कर पा रहे थे, सरकार प्रशासनिक महकमे में जिस तरीके से अराजकता फैलती जा रही थी, कुछ खास आईएएस अधिकारियों द्वारा जो खेल खेला जा रहा था, ये सारी चीजें का गवाह सम्राट चौधरी थे। और सम्राट चौधरी उन तमाम चीजों को करीब से देख भी रहे थे कि हो क्या रहा है इसमें, लेकिन उन्हें यह भी आभास था कि नीतीश के बगैर लालू को हराया नहीं जा सकता है। इसलिए चुनाव पहले हम लोग जीत कर आए, उसके बाद तय हो गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन केंद्र के उस दृढ़
संकल्प के बावजूद भी सम्राट ने मोदी और शाह को यह मनाने में कामयाब रहे कि नहीं, प्लीज इनको थोड़ा, अभी हम लोग नई सरकार बना रहे हैं और इनके नाम पर हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये जो खबरें हैं या ये जो बातें सामने आ रही हैं, कहीं न कहीं नीतीश कुमार आज उसी एहसान का कर्ज चुकता कर रहे हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। लेकिन इन दोनों बातों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या सम्राट चौधरी के सहारे बिहार की राजनीति को साधा जा सकता है? क्या सम्राट चौधरी में नीतीश कुमार की तरह राजनीति का जो चाणक्य कहा सकता है, क्या वो शैली उनके पास है? क्या वो समझदारी है? क्या जिस तरीके से लव और कुश को एक साथ बांध कर रखने में नीतीश कामयाब रहे अपने पॉलिटिक्स में, साथ ही अति पिछड़ों और सवर्णों का समर्थन लगातार साथ बनाए रखा, क्या यह गुण या यह राजनीतिक शैली सम्राट के साथ है? क्या बड़ा सवाल है, क्योंकि आप सम्राट को आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन सम्राट जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, शपथ लेने के साथ ही सम्राट के हर फैसले को नीतीश के तराजू से ही जनता तोलेगी। यह सम्राट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब सम्राट के सामने लालू का वो जंगल राज नहीं है, अब सम्राट के सामने नीतीश का वो 20 वर्षों का राज है, जिसमें बिहार कहां से कहां तक पहुंच गया है। इसलिए भले नीतीश का समर्थन होता हुआ सम्राट को दिख रहा हो, और इस समर्थन के साथ भले मोदी और शाह इनको प्रधानमंत्री का आशीर्वाद और गृह मंत्री का आशीर्वाद भी मिल जाए और बिहार का वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो जो ताज नीतीश छोड़कर जाएंगे या जो ताज नीतीश छोड़कर जा रहे हैं, वो ताज कांटों भरा ताज होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश भले ही सार्वजनिक मंच से इशारों में ही सही सम्राट को आशीर्वाद देते हुए दिख गए, लेकिन उनके इस आशीर्वाद को जनता कितना स्वीकार करती है, ये बहुत मायने रखेगा। क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर सामने नीतीश का शासन है, लालू का शासन नहीं है। फिर प्रशासनिक दक्षता, फिर ब्यूरोक्रेसी को संभालना, फिर केंद्र की सरकार का दबाव, क्योंकि बहुत कुछ आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश के आशीर्वाद और नीतीश के सानिध्य के बावजूद भी वो उस तरीके से गवर्नेंस को जमीन पर उतारना सम्राट के सामने चुनौती होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आज नीतीश सम्राट के साथ खड़े हैं, तो उसका अगर राजनीतिक मायने कहिए तो वो लवकुश है। प्रशासनिक और वो मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो सियासत हुआ था, अगर उस सियासत की बात करिए तो उसमें छोटे भाई की तरह, बेटे की तरह सम्राट इस बार के शासनकाल में नीतीश के साथ पूरी ईमानदारी से खड़ा रहे। यही ईमानदारी हमें लगता है कि नीतीश के आशीर्वाद की एक बड़ी वजह है। पॉलिटिक्स में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।